अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की तरफ। स्टूडेंट आज क्वेश्चन नंबर 13 कंपनीज फाइनल अकाउंट का चैप्टर नंबर 4 एडवांस अकाउंटिंग है, ये करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसकी एडजस्टमेंट सबसे पहले देखेंगे। कह रहे हैं कि डेप्रीसिएशन स्केड्यूल फॉर द ईयर 2010 शोज़ फॉलोइंग रिजल्ट। डेप्रीसिएशन 10% और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज रोनली चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब होगा क्या कि जब कोई एक्सपेंस ऐसा हो कि जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना, अगर उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारा जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कम शो होगा, ठीक है। तो इस यानी कि इस पॉइंट की वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम शो हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि एक एक्सपेंस जो कि ट्रेडिंग में नहीं आना था वो हमने ट्रेडिंग में लिख दिया। तो अब इसको करेंगे क्या, इसका डबल फैक्ट ये होगा, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में हम ऐड कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे इसको मेंशन कर दिया जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑन मोटर ट्रक दी हुई है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि ये भी स्ट्रेट लाइन मेथड से ही है। एनुअल जनरल मीटिंग में ये रिकमेंडेशन दी गई हैं कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में 80,000 ट्रांसफ़र किया जाए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख रखी जाए और फाइनल डिविडेंड 15 पर शेयर दिया जाए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका आंसर गिवन है, यानी कि हमने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना हमने इस क्वेश्चन। ठीक है जी, चल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले इस साइड पे हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, उसने बैलेंस हमें दिया हुआ है और ये किस नाम से दिया हुआ है, बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, लिख देते हैं इसको। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट ये क्वेश्चन में गिवन है 8,79,500 से। ठीक है जी, ये हमारा इसमें गिवन है। अब पॉइंट में प्रॉब्लम क्या थी कि जो डेप्रीसिएशन था वो हमने गलती से इसमें शामिल कर दिया था। अब हम उसके लिए क्या करेंगे कि वो जो डेप्रीसिएशन हैं वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड डेप्रीसिएशन रॉन्गली रिकॉर्डेड, यानी कि गलती से वो हमने रिकॉर्ड कर दी है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट लेस हो रहा है। अब आप अगर देखें तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी कॉस्ट प्राइस 9 लाख है, यानी कि उस पर डेप्रीसिएशन बनेगी 90,000। ठीक है जी, और जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है उसकी कॉस्ट प्राइस है जी हमारे पास 8 लाख, तो उसकी डेप्रीसिएशन बनती है 80,000। और अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बनता है 1,70,000। आपने इसको ऐड कर देना जी स्टूडेंट। 8,79,500 इसमें हम ऐड कर देंगे 1,79,000, तो ये आता है स्टूडेंट्स 10,49,500। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम इधर अपनी जो एक्सपेंसेस हैं, जो एडजस्टमेंट किया वो लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो कि लॉन्गली हमने उसमें इंक्लूड कर ली थी, वो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रीसिएशन आती है 80,000। 8 लाख कॉस्ट प्राइस थी, 10% ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख की थी, इस पर 10% लेते हैं तो 90,000 आ जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास मोटर ट्रक पे डेप्रीसिएशन है, वो क्वेश्चन में ही बताई हुई है 20,000 है मोटर ट्रक, ये 20,000 क्वेश्चन में बताई गई है एडजस्टमेंट। और फर्नीचर पर आपने डेप्रीसिएशन लेनी है। फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर हमारे पास क्वेश्चन में अगर देखें इसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, तो 1 लाख का अगर 5% लेते हैं तो वो आता है जी 5,000। ये हमारे पास डेप्रीसिएशन आ गई।
अब जो एडजस्टमेंट में पॉइंट्स गिवन है फर्दर, इसमें से जी एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है जो हम मिस कर गए थे। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 7,75,000 है। जब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की थी वो 8 लाख थी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है इसके साथ ये परसेंटेज गिवन है। इन्वेस्टमेंट के साथ अगर परसेंटेज गिवन हो तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसका ये जो इफेक्ट है लास्ट वाला, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई है, इसको हमने इग्नोर कर देना है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म हो उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम बाकी अपने एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं जो कि ट्रेडिंग में गिवन थे हमारे पास। सबसे पहले है जी डायरेक्टर फी। जी डायरेक्टर फी हमारे पास है 15,500 से। उसके बाद है जी इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस देखें तो उसने ये दी हुई है 17,000 से, और इसकी डेट बताई हुई है 1 अप्रैल से लेके, ठीक है जी, 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं ये हम 31 दिसंबर 2010 तक ही बना रहे हैं। इसका मतलब है जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह की जो है ये प्रीपेड है, तो आपने इसमें से लेस कर देना प्रीपेड। लेस कर देंगे प्रीपेड 17,000, ये 12 मंथ्स की है और हमने 3 मंथ्स की प्रीपेड निकालनी। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 17,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, याद आएगा जी 4250। इसको माइनस कर देते हैं तो ये आता है 12,750 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है जी ट्रेडिंग में सैलरीज गिवन है जी। यहाँ पे हम लिखते हैं सैलरीज। सैलरीज क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख जी। इसके बाद आ गया जी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, डिबेंचर हमारे पास गिवन है 6% डिबेंचर। अगर 5 लाख का 36% लेते हैं तो 30,000 आता है। अब डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो हमने पे किया है 15,000, जबकि पे करना था 30,000। 15,000 ट्रायल में गिवन है जो पे कर दिया है, टोटल पे करना था 30,000, 15,000 पे कर दिया। इसका मतलब है 15,000 जो है ये आउटस्टैंडिंग है, ये अभी पे करना है हमें। ठीक है, इसको आपने इधर भी ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको करंट लायबिलिटी में भी मेंशन किया जाएगा जी। इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, बस जी हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में यही पॉइंट्स गिवन है। इसके अलावा कोई देख लें जी और इंटरम। अच्छा लास्ट सबसे पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपका इधर एसेट्स इनकम साइड पे आप मेंशन कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अगर आप 8 लाख का 5% लें तो वो भी 40,000 ही आता है, और यहाँ पर भी उसने 40,000 ही दिया हुआ है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर लें। अगर 10,49,500 ऐड किया जाए 40,000 तो आता है 10,89,500, 10,89,500। इसमें से आपने ये सारे पॉइंट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। जी इसको माइनस करते हैं हम। जी ये 80,000, 90,000, 20,000, 5,000, उसके बाद 15,500, 30,000, 1 लाख और फिर 30,000 और ठीक हो गया जी। इस साइड पे ये हमारे पास आंसर आ गया 7,36,250। अब इसी के नीचे आपने इसके नीचे नहीं बनाना, मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया था मेरे पास स्पेस है तो मैं इसको बना रहा हूँ, अदरवाइज आपने कोशिश करनी है इसको सेपरेट आपने परफॉर्मे में बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लिखते हैं जी लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट ट्रायल में गिवन होता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 30,000। ठीक है, उसके बाद आप लिखना है जी करंट ईयर का प्रॉफिट जो कि अभी आपने फाइंड किया 7,36,250। ओके जी, इसके बाद आप इस तरफ आ जाएं। आपने जो प्रपोज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व सबसे पहले लिखते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये हमने रखना है जी 80,000 जो एडजस्टमेंट में गिवन है।
ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हमारे पास है 2 लाख से, और फाइनल डिविडेंड हमने देना है, फाइनल डिविडेंड 15 पर शेयर है जी, 15 पर शेयर। अगर आप शेयर कैपिटल देखें तो क्वेश्चन में किधर है जी हमारे पास शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू किए हुए हैं हमने, शेयर कैपिटल किधर है क्या, शेयर कैपिटल जी, शेयर अथराइज एंड इशूड कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं। 15 लाख है, इसको डिवाइड बाय 100 करें तो 15,000 शेयर आते हैं, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15 आपने कर देना है, तो ये आता है 2,25,000। इसके बाद आपके पास ट्रायल में एक पॉइंट था इंटरम डिविडेंड, जो कि मैंने आपको बताया हमेशा इधर ही आता है इंटरम डिविडेंड, और ये क्वेश्चन में ट्रायल में गिवन है आपके पास 90,000 से। इसके साथ डेट दी हुई है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जस्ट डेट उन्होंने मेंशन किया कि इस डेट को हमने डिविडेंड दिया था। अगर इस साइड को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आता है 10,36,250, 10,36,250। इसमें से ये माइनस कर दीजिए 80,000, 2,25,000 और 90,000, तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 4,41,250। लीजिए ये हमारे पास बन गई ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में आपको पता है कि इस साइड पे अपने लायबिलिटीज़ लिखनी है, और इस साइड पे आपके पास आ जाएंगे एसेट्स। लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले आप ऑथराइज्ड कैपिटल को मेंशन कर देंगे, इसको आपने मेंशन कर देना है। इसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है, क्वेश्चन में ये गिवन है 15 लाख। इसके बाद आपने लिखना है इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड एंड पेड अप कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में 15 लाख ही बताया हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप एक हेडिंग बना लीजिएगा रिजर्व्स की। रिजर्व में सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को मेंशन करना है, ठीक है जी। इसका जो आंसर हमारे पास आया था वो आप इधर मेंशन कर देंगे, ये हमारे पास आया था 4,41,250, ठीक हो गया जी, ये आप मेंशन कर देंगे। इसके अलावा अब आपके पास जो रिजर्व्स हैं, जैसे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व हमारे पास 1,35,000 से गिवन है। इसके अलावा फर्दर अगर देखते हैं तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व था, डिविडेंड इक्वलाइजेशन ये देखें ट्रायल में हमारे पास 1,10,000 से गिवन है। आप इधर लिख लेंगे फर्दर ट्रांसफ़र, फर्दर ट्रांसफ़र हमने कितना किया था जी 80,000, तो इनको अगर ऐड कर लें तो 1,90,000 आ जाता है। इसके अलावा अगर आप आगे देखें तो हमारे पास एक सेकंड पॉइंट गिवन था सबसे, शेयर का प्रीमियम का, शेयर प्रीमियम है जी हमारे पास 40,000 से, ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की तरफ चल जाना है। लॉन्ग टर्म वो होती हैं जो आपके पास परसेंटेज में गिवन होती हैं, यहाँ पर सिर्फ आपके पास 6% डिबेंचर्स गिवन है जिसकी अमाउंट है 5 लाख। उसके बाद आपने आ जाना है जी करंट लायबिलिटीज़ की तरफ। करंट लायबिलिटीज़ में आप सबसे पहले लिख लें क्रेडिटर्स, आपके पास मौजूद थे क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स देखें क्वेश्चन में 11,50,000 से गिवन है। इसके अलावा आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन थी जो कि एडजस्टमेंट में गिवन थी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख हमने रखी थी, और फाइनल डिविडेंड, ये हमारे पास आया था 2,25,000 जी। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था हमारे पास जो कि हमने पे करना था अभी डिवेंचर्स पे, ये आपने इसको टोटल कर लिया। अब जी चलते हैं एसेट साइड की तरफ। एसेट साइड पे सबसे पहले आप लिखेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में
आपके पास आ जाएगा जी सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास गिवन थी जी। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग की अगर कॉस्ट प्राइस देखें तो वो हमारे पास बनती है जी 9 लाख। अच्छा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये जो डेप्रीसिएशन लिखी थी, ठीक है, इसको आपने ट्रेडिंग में ऐड कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिख दिया, तो इसका डबल फैक्ट हो गया। अब आप इसको यहाँ पर माइनस नहीं करना, क्योंकि जब इसको ट्रेडिंग अकाउंट में हमने मेंशन किया था तब इसको यहाँ पे हमने माइनस कर दिया होगा, इसलिए आपने इसको उसी प्राइस से मेंशन कर देना है जिस प्राइस से ये बैलेंस यानी कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 5 लाख से गिवन है, ये आपने उसी प्राइस से मेंशन कर देना है। इसी तरह आप प्लांट एंड मशीनरी की तरफ जाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये क्वेश्चन में किस प्राइस से गिवन है, 5,25,000 आपने उसी से मेंशन कर देना है। इस पर आपने डेप्रीसिएशन दोबारा चार्ज नहीं करनी जी। अब आप मोटर ट्रक की तरफ आ जाए। मोटर ट्रक अगर आप क्वेश्चन में देखें ट्रायल में, तो ये आपके पास गिवन है जी, कॉस्ट प्राइस इसकी 1,49,000 है, 1,49,500, इसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेनी है, ठीक है, यानी कि पिछले सालों की डेप्रीसिएशन प्लस इस ईयर की डेप्रीसिएशन जो कि इस साल की आई थी 20,000, और पिछले सालों की डेप्रीसिएशन आप कैसे लेंगे, आपने क्या करना है 1,49,500 में से माइनस कर देना है 84,500, तो जो डेप्रीसिएशन आएगी वो इधर चार्ज कर देनी है। दूसरा तरीका यह है कि आप 84,500 में से सिर्फ 20,000 जो करंट ईयर की डेप्रीसिएशन है इसको माइनस करते, तब भी आपका आंसर यही आएगा 64,500। अगर आप 20,000 और पिछले सालों की डेप्रीसिएशन ऐड करते हैं और फिर यहाँ पर ये वैल्यू नहीं लिखनी, फिर आपने 1,49,000 लिखना है और उसमें से क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करनी। अदरवाइज आप इस तरह भी करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इधर आ जाएंगे जी फर्नीचर पर, ठीक है जी। फर्नीचर की अब मैं इसको दूसरे मेथड से आपको कर देता हूँ कि इस पर डेप्रीसिएशन आप चार्ज करते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इस साल की डेप्रीसिएशन बनी 5,000, ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट की थी। अब इसकी अगर बुक वैल्यू देखें तो वो 80,000 है। अगर क्वेश्चन में आप देखें तो बुक वैल्यू 80,000 है, जबकि कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, तो इसका मतलब है पिछले सालों में इसकी 20,000 वैल्यू कम हो गई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 25,000 माइनस करनी है और बाकी आ जाएगा 75,000। दोनों तरीकों से मैंने बता दिया, दोनों में से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों तरीकों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके पास 5% इन्वेस्टमेंट गिवन है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखनी है, इसकी वैल्यू कम नहीं करनी है आपने, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास आ जाएंगे जी डेटर्स, ठीक है जी। डेटर्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 12,50,000 के स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास गिवन है जी 8,50,000 से। कैश आपको दिया हुआ है इन हैंड और बैंक इकट्ठा दिया हुआ है दोनों, इसको आप लिख देंगे 1,67,000 से। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हमने प्रीपेड निकाली थी 4,250, ठीक है जी। अच्छा, एडवांस टैक्स, एडवांस में पे किया, इसका मतलब है ये आपका एसेट है जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 से। उसके बाद एक पॉइंट स्टूडेंट रह गया टैक्स सॉरी जी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये आपके पास है जी क्वेश्चन में 10,500 से, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये पॉइंट्स मैंने कंप्लीट लिख दिए हैं, अब आप इसको कंबाइन करके टोटल कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ये आंसर देखें आपके पास 43,96250 गिवन है, 43,96,250। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया और साथ बैलेंस शीट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ लग गया। अगर प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको मैं पॉसिबल होता है मेरे पास जैसे ही टाइम निकलता है मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।